Hi guys, I hope you all are doing very well. So guys, from now onwards, I'll be making videos of ACCA F6 taxation tax UK. Okay, so I discussed this with a lot of students and finally I decided कि मैं अब ACCA taxation की videos बनाऊंगा. तो in this video, I'm just going to tell you about this subject कि subject है क्या और क्या ये subject जो बच्चे अपलोड के 2-3 साल बाद देख रहे हैं क्या ये वीडियोस देख सकते हैं या नहीं और इस सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं कैसा इसमें हमें पढ़ना पड़ेगा एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है वो सारा इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा एंड फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स आई विल स्टार्ट दी चैप्टर्स। तो सबसे पहली चीज़ जो हम ACC F6 में पढ़ेंगे दैट इज़ टैक्सेशन में द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ कि ये सब्जेक्ट हमारा है क्या, व्हाट इज़ टैक्सेशन। तो पहली बात मैं सारे बच्चों को बता दूं, अभी तक तुमने जो भी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ठीक है, एक तुमने लॉ पढ़ा है, एक तुमने F9 पढ़ा है। सो जितने भी सब्जेक्ट्स तुमने अभी तक नॉलेज लेवल और स्किल लेवल के पढ़े हैं ये सब्जेक्ट उन सब से कंप्लीटली डिफरेंट है, इनसे उनका कोई भी लिंक नहीं है, इस सब्जेक्ट का किसी से भी कोई भी डायरेक्ट लिंक नहीं है। कहीं पे थोड़ा बहुत इनडायरेक्ट लिंक हो सकता है लेकिन डायरेक्ट लिंक कहीं कुछ नहीं है। दिस इज़ अ यूनिक सब्जेक्ट जो बिल्कुल अलग है, ठीक है। अब इस सब्जेक्ट में हमने पढ़ना क्या है, तो टैक्सेशन बेसिकली क्या होता है गाइस, जस्ट अ ब्रीफ तो तुम्हें पता चले कि जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं क्यों पढ़ रहे हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, ये एक इंडिविजुअल है, ठीक है, ये इंडिविजुअल डिफरेंट सोर्सेज से पैसे अर्न कर रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल ही इज़ अर्निंग फ्रॉम सैलरी, इसको कंपनी से सैलरी भी मिल रही है, ये जॉब कर रहे हैं। दिस पर्सन हैज़ ऑल्सो मेड सम इन्वेस्टमेंट, लाइक इसने शेयर्स परचेज किए हुए हैं, वहाँ से इसको डिविडेंड आ रहा है, या इस कंपनी ने ये इंडिविजुअल से शेयर्स परचेज सेल भी करता रहता है, शेयर ट्रेडिंग भी करता रहता है, वो भी है। और तीसरा इसने लेट्स से कहीं पे अपनी रेंटल इनकम, जैसे ही हैड अ प्रॉपर्टी एंड उसने वो प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है, उसको रेंटल इनकम भी आ रही है। तो जो भी इनकम ये इंडिविजुअल अर्न कर रहा है उस इनकम का कुछ पार्ट, जो भी इनकम ये इंडिविजुअल अर्न कर रहा है उस इनकम का कुछ पार्ट इसको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा एज टैक्सेस, ठीक है। जो भी इनकम ये पर्सन अर्न कर रहा है उसका कुछ पार्ट उसको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा टैक्सेस। अब गवर्नमेंट को क्यों पे करने हैं टैक्सेस गाइस, हमारी जो गवर्नमेंट रन करती है, गवर्नमेंट के पास पैसे कहाँ से आएंगे, गवर्नमेंट कोई बिजनेस तो कर नहीं रही है, तो गवर्नमेंट के पास पैसे, जो भी इनकम हम कमाते हैं वहीं से आती है, ठीक है। तो जो भी हम इनकम हम कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा वी पे टू दी गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट जो भी हमारे लिए करती है, गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, रोड्स एंड ऑल, वो सब कुछ गवर्नमेंट हमारे लिए फिर करती है उन पैसों से, ठीक है। हमें इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, हमें ये पढ़ना है कि कितना टैक्स हमें कैलकुलेट करना है जो हमें गवर्नमेंट को पे करना है, उसके प्रॉपर कितने परसेंटेज स्लैब रेट चलेंगे, ठीक है, अलग अलग स्लैब्स होती हैं। उसके बाद कुछ कुछ लोग होते हैं जिनको टैक्स पे ही नहीं करना होता, जिनकी इनकम कम होती है, चाहे उनको तीनों जगह से इनकम आ रही हो। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर इन दिस सब्जेक्ट। बेसिकली क्रक्स सिर्फ ये है, इफ एनी पर्सन वेदर इंडिविजुअल और कंपनी इज अर्निंग सम मनी फ्रॉम बिजनेस दे हैव टू पे टैक्स, और इन दिस सब्जेक्ट वी विल कैलकुलेट हाउ मच एग्जैक्ट टैक्स इज पेबल टू दी गवर्नमेंट। ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर अ प्रोफेशनल, फॉर बेसिकली ये ACCA, जैसे आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम इंडिया, दिस टैक्सेशन, इंडियन टैक्सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी बिकॉज एवरी accountant, chartered accountant, every taxation, every ACCA is deemed to know कि what taxation system follows, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ये लाइफ में तुम्हारे काम भी आएगा बिकॉज तुम खुद यू योर सेल्फ विल बी अर्निंग मनी ACCA बनने के बाद, तो तुम्हें भी तो अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी ना, तुम्हें भी तो गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा ना कितना टैक्स तुमने पे करना है, तो ये एक्यूरेट निकालना, ठीक है, एक्यूरेटली इसको कैलकुलेट करना ताकि गवर्नमेंट कल को फाइन्स ना लगाए। दूसरा, ये गवर्नमेंट को तो हम पे कर देंगे बट हाउ विल वी टेल द गवर्नमेंट कि हमने ये कैलकुलेट कैसे करें, उसके लिए हम एक टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। एवरी ईयर वी फाइल अ टैक्स रिटर्न जिसमें हर इंडिविजुअल ये शो करता है कि जो भी पैसे उसने अर्न किए हैं, जो भी अमाउंट उसने अर्न करा है, उसमें जो भी टैक्स बना के
गवर्नमेंट को उसने पे करा है, हाउ दैट अमाउंट इज कैलकुलेटेड वो हम टैक्स रिटर्न में शो करते हैं। तो ये सब्जेक्ट मोस्टली इसी चीज़ के अराउंड रिवॉल्व करता है, इसमें और कुछ भी एक्स्ट्रा खास नहीं है। ठीक है, तो अब बात आती है इस सब्जेक्ट के एग्जाम पैटर्न के बारे में कि इसमें एग्जाम पैटर्न क्या होता है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और मार्क्स बाइफिकेशन क्या है। तो यहाँ पे भी एज लाइक अदर सब्जेक्ट्स देयर आर 3 सेक्शंस। वन इज सेक्शन ए, सेकंड इज सेक्शन बी एंड थर्ड इज सेक्शन सी। तो सेक्शन ए में हमें आएंगे 15 objective questions carrying 2 marks each. 15 objective questions having 2 marks each। और ये जो 15 क्वेश्चन है ये हर क्वेश्चन डिफरेंट होगा। ऐसा नहीं है कि 5 क्वेश्चंस एक ही मतलब 5 हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं और बोला हुआ है कि ये केस है, इसके बेस पे अगले 5 क्वेश्चंस हमें देने हैं। दैट इज केस बेस्ड स्टडीज जो सेक्शन बी में आता है। सेक्शन ए में एवरी क्वेश्चन इज अ डिफरेंट क्वेश्चन। तो 15 क्वेश्चन 2 मार्क्स ईच, दैट मीन्स 30 मार्क्स हमारे यहाँ कवर हो गए। देन आता है सेक्शन बी, इसमें भी हमारे 15 क्वेश्चंस आएंगे, बेसिकली 3 केस स्टडीज। यहाँ हमें 3 केस स्टडीज आएंगी। इन एवरी केस स्टडी कंसिस्ट ऑफ 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच। तो देखा जाए तो यहाँ पे भी 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन 1 केस स्टडी, दैट मीन्स यहाँ पे भी टोटल 15 क्वेश्चंस हमें आएंगे एंड दैट इज फॉर 30 मार्क्स। बट द डिफरेंस इज कि यहाँ पे हमें 3 केस स्टडीज आएंगी और तीनों केस स्टडीज में हर केस स्टडीज में 5-5 क्वेश्चंस होंगे विच विल बी लिंक टू ईच अदर। क्वेश्चन उस केस स्टडी से लिंक होंगे। थर्ड आता है हमारा सेक्शन सी। सेक्शन सी में हमारे 3 क्वेश्चंस आते हैं। तो 1 is for 10 mark and 2 are for 15 marks. तो 1 is for 10 mark and 2 15 marker question. These are big question. These are basically subjective questions जिसमें तुम्हारे को सब कुछ टाइप करना पड़ेगा, सब कुछ बनाना पड़ेगा पूरा एक एक्सेल शीट में या फिर एक वर्ड फॉर्मेट में जो हमें सॉल्यूशन में दिया होगा, बिकॉज दीज आर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स। ठीक है, सो ये हमारा एग्जाम पैटर्न है। तो 10 + 30 40। सो दिस इज हाउ द 100 मार्क्स आर कवर्ड। अब पॉइंट ये है जो सेक्शन सी है, सेक्शन सी के जो क्वेश्चंस आते हैं वो मोस्टली हमारे इनकम टैक्स कॉम्प्यूटेशन, इनकम टैक्स कैलकुलेशन एंड कॉर्पोरेट टैक्स कैलकुलेशन से आते हैं। अब तुम बोलोगे सर इनकम टैक्स क्या है, ये कॉर्पोरेट टैक्स क्या है, ये सब कुछ हम आगे पढ़ेंगे। वैसे एक हिंट देता हूँ, इंडिविजुअल एक पर्सन पे जो टैक्स लगता है दैट इज कॉल्ड इनकम टैक्स, लेकिन अगर कोई कंपनी है, कंपनी के ऊपर लगता है कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, तो इंडिविजुअल पे लगता है इनकम टैक्स, कंपनी पे लगता है कॉर्पोरेट टैक्स। तो इंडिविजुअल की, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, बहुत डिफरेंट टाइप की इनकम्स होती हैं, बहुत सेविंग्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जहाँ से वो अपना टैक्स सेव कर लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इंडिविजुअल ने कोई डोनेशन की है गवर्नमेंट को, तो उससे उसको टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। उस डोनेशन से जो भी उसको टैक्स पे करना है उसमें एक बेनिफिट मिल जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हम पढ़ेंगे धीरे धीरे, वो सारी कैलकुलेशन करने के बाद पूरा टैक्स कैलकुलेट करना और कॉर्पोरेट टैक्स यानी कंपनी का पूरा टैक्स कैलकुलेट करना। तो बड़े बड़े क्वेश्चंस जितने भी हमारे आगे आएंगे वो इन दोनों इस सेक्शंस में कवर्ड होंगे। और सेक्शन बी और सेक्शन ए में पूरी बुक में कहीं से कुछ भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि सेक्शन ए सेक्शन बी में ये वाले बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं आ सकते, इनके भी छोटे छोटे पॉइंट्स आ सकते हैं। तो सेक्शन ए एंड बी हमें इसके लिए पूरी बुक करनी है, पूरी बुक। और सेक्शन सी के लिए ये दोनों चीज़ें तो हमें अच्छे से करनी पड़ेंगी। वो जब हम चैप्टर करेंगे उसके बड़े क्वेश्चंस आएंगे, आई लेट यू नो। ठीक है, अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत बच्चे बोलते हैं मेरे को, चैप्टर के साथ बोलते हैं या मैसेज करके बोलते हैं कि सर इस सब्जेक्ट में ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जो हम छोड़ सकते हैं। मैं ये कहूँगा टैक्सेशन का कोई भी चैप्टर तुम्हें नहीं छोड़ना। यू हैव टू लर्न ऑल द चैप्टर्स, लर्न ऑल चैप्टर्स। ठीक है, यहाँ पे चैप्टर्स हमें पूरे लर्न करने ही करने हैं, क्योंकि एवरीथिंग इज लिंक्ड विद अदर।
अब जब पूरी टैक्स कैलकुलेशन करेंगे, हमने एक चैप्टर छोड़ दिया, उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक डिडक्शंस थी जो हमें टैक्सेशन में मिलती थी, वही छोड़ दिया, तो हम टैक्स कैलकुलेट कैसे कर पाएंगे? ठीक है ना। तो हमें पूरा सिलेबस, पूरे चैप्टर्स, एक एक पॉइंट अच्छे से पढ़ना है. फ्रॉम वेयर आई विल बी टीचिंग, आई विल बी यूजिंग एज आई ऑलवेज Kaplan study text. तो आई विल बी टीचिंग फ्रॉम Kaplan study text. ठीक है. एंड उसके साथ साथ आई विल ट्राई कि मैं एग्जाम किट के क्वेश्चंस भी सॉल्व करा सकूं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, स्टूडेंट्स आर एडवाइज कि जब भी उनकी Kaplan एग्जाम किट सॉल्व हो जाए तो एग्जाम किट उनको Kaplan एंड BPP दोनों की सॉल्व करनी है. एटलीस्ट 2 से 3 मॉक्स देने हैं बिफोर द एग्जाम, और एक टारगेट सेट करना है कि इन मॉक्स में दे हैव टू स्कोर अ मिनिमम ऑफ 80 मार्क्स. 80 मार्क्स से कम तो स्कोर करने ही नहीं है. ऐसा नहीं सोचना कि 50 मार्क्स पासिंग है तो कोई बात नहीं, अगर मॉक्स में 55 भी आ गए तो कोई बात नहीं, एग्जाम में भी आ जाएंगे. ये किसी भी सब्जेक्ट में नहीं करना, मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ. ठीक है. तो यहाँ पे दिस इज द फंडा टू स्टडी. स्टडी टेक्स्ट से पढ़ेंगे हम. उसके बाद मैं Kaplan एग्जाम किट भी सॉल्व कराऊंगा. आई विल ट्राई. तुम्हें Kaplan और BPP दोनों एग्जाम किट सॉल्व करनी है और 2 से 3 मॉक्स करने हैं, इन विच यू हैव टू मेक श्योर कि यू स्कोर अबव 80 मार्क्स. ठीक है. तो ये इस सब्जेक्ट का एक छोटा सा ओवरव्यू है. इसके अलावा इस सब्जेक्ट में और कुछ भी नहीं है. एक इंपॉर्टेंट बात सारे स्टूडेंट्स के लिए कि मैं ये जो सब्जेक्ट है टैक्सेशन, इट कीप्स ऑन चेंजिंग एवरी ईयर. नॉट कंप्लीटली, बट 6 to 10% या 5 to 10% चेंज थोड़ा बहुत आता रहता है हर साल. तो आई विल मेक श्योर कि जैसे ही हमारा नया फाइनेंस एक्ट आए तो हर साल जो भी अपडेट्स होने हैं वो मैं टाइमली करता रहूँ. तो जो स्टूडेंट्स ये वीडियो मेरी आगे 2024, 25, 26, 27 जब भी देखेंगे, दे विल फाइंड दिस वीडियोज़ टू बी द लेटेस्ट वीडियोज़ जो उनके एग्जाम्स में काम आएंगी. पुरानी वीडियोज़ जो हैं, दैट मीन्स वो चैप्टर्स एग्जैक्टली सेम है, उनमें कोई चेंज नहीं आया है. और जो भी वीडियो में मैंने कटिंग कर दी, नई वीडियो ऐड कर दी, दोज आर दी न्यू पार्ट दैट इज एडेड दिस ईयर. तो ये ध्यान रखना गाइस, ये वीडियोस कभी भी ऐसा एक्सपायर नहीं होने वाली. ठीक है. तो दिस इज द सब्जेक्ट. एक छोटा सा ओवरव्यू इस सब्जेक्ट का, ताकि तुम्हें पता चल जाए. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यू विल फाइंड माई टेलीग्राम लिंक ऑफ द सब्जेक्ट विच यू कैन ज्वाइन एंड डिस्कस ओवर देयर, एंड यू विल फाइंड रेलिवेंट मटेरियल देयर एज वेल. चलो बाय गाइस, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम.